शुभोदय बच्चों। कल के क्लास में एक कहानी यह भी आधा पाठ तो हो गया है, अब बाकी का पाठ और उससे संबंधित शब्दार्थ भी बताती हूँ। ध्यान से सुनिए और क्या है बाद में पढ़ने के लिए कोशिश तो कीजिए। और लाउड कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो पड़ोस में एक मित्रताया जाकर बैठ गई। माँ की कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुब्बारा निकल जाए तो बुलाना है, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ और गई तो सही, लेकिन डरते डरते सारा कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारों पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बैठ लूँ, क्योंकि वे लोग किस तरह के और डराकर धमकाकर डांट डपटा कर लड़कियों के क्लासों से भेजने, और अगर तुम लोगों को इशारा कर दिए तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकाल कर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। अभी तो क्या हुआ है, मनु भंडारी जी को कॉलेज में प्रविष्ट होने के बाद कॉलेज की तरफ से सभी लोगों ने वो असर भी पड़ा है, सभी लोगों का असर भी पड़ा है। ज़्यादा वो शीला अग्रवाल जी का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। वो औरत क्या है, पढ़ी लिखी है और उदार स्वभाव वाली है। लड़कियों में लड़कों के समान सभी विषयों में भाग लेना। उस समय तो आज़ादी नहीं मिला, लड़कियों को तो उतना तो स्वेच्छा नहीं है, वो स्वतंत्र रूप में बाहर जाना मना है। लेकिन पिताजी ने क्या है, उन्हें कॉलेज में भर्ती करवाया और कोई भी अगर मेहमान आए और 4 लोगों के बीच में बैठकर वो बातों सुनने के लिए भी कहा दिया गया। इस वजह से क्या हो गया, मनु भंडारी जी के ऊपर बहुत से लेखकों साहित्यकारों का प्रभाव पड़ा है। उन सभी कारणों की वजह से मनु भंडारी जी क्या करने लगे, अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने लगी हैं। और ऊपर से क्या हो गया है, मनु भंडारी जी का सभी लोगों को अपने विचार प्रकट करना ही नहीं, आंदोलनों में भी भाग लेने लगी। कारण क्या है, उस समय छोटे बच्चे से लेकर वयोवृद्ध तक सभी आजादी के आंदोलन में भाग लेते थे। इस सभी कारणों की वजह से ये भी उसमें नारे लगाकर भाग लेने लगती थी। ऊपर से कहीं पर मौका मिले तो वो भाषण देना और चौराहे पर खड़े होकर भाषण देना, ये पूरा पिताजी के कानों तक आया। और ऊपर से क्या हो गया है, ये बात तो उनके पिताजी तक आने के बाद पिताजी माँ पर गुस्सा करे, माँ तो बोलने लगी है बाहर जाना नहीं है, तुम तो अगर ऐसे ही करे तो प्रिंसिपल भी तुम्हें कॉलेज से क्या है वो निकाल लेने के भी धमका भी दिया है। वो ऐसा वो बताने की वजह से क्या हो गया है, पाबंदी लगाया गया है उसके ऊपर। अगर तुम्हारे एक इशारे पर सभी लोगों ने क्या करते हैं, वो सारे कॉलेज की लड़कियों में इतना रोक, तेरा सारा कॉलेज में 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा। उधर क्या है, वो मनु भंडारी जी अपना प्रभाव इतना डाली कि सभी लोग उनके ओर देखकर क्या करने लगे हैं, वो प्रभावित होने लगे। मीन्स वो साहित्य लेखन कला भी उसके अंदर है और अच्छे अच्छे शब्दों को वो प्रयोग करके भाषण देने की वजह से सब लोगों उनके इशारों पर चलने लगी। अगर उनके एक इशारे से सब लोग अपने कक्षाओं को भी छोड़कर आने के लिए तैयार हो गए, पूरा होने लगे। कहाँ तो जाते हैं, समय बिता के मुंह दिखाने घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व में कहकर आए हैं, यह तो पूरी देश पुकार रहा है, इस पर कोई रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और अवाक, मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर। यह हकीकत है, यह तो सच है सरासर। कारण क्या है, पिताजी के सामने मुंह खोलना और डरने वाली मनु भंडारी जी आज क्या है, पिता के सामने भी बोलने लगी हैं। और क्या बोलने लगी हैं, वो सभी जगहों से आंदोलन जोर पकड़ा है और सभी लोगों ने इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए मैं भी उन लोगों को बोलते समय क्या हो गया, कभी कभार उनका गला तो रुक गया तो भी वो हिम्मत से, लेकिन उनके आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा। हर बार भड़कने वाला पिताजी अब चुपचाप से सुन रहा है सभी बातों को। कारण क्या है, ये इनके पिताजी के कानों तक ये बात तो आ गई कि पिताजी को कैसे समझाना, उनके सामने कैसे प्रस्तुत करना, ये पूरा होने लगी है।
ये घटना और आज़ादी हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों में एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ कर इकट्ठा हुआ था। फिर कई भाषणबाजी। इसी बीच में पिताजी के एक निहायत और दकियानुस मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी को लू उतारी और अरे उस मनु को देखो, मत मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? अगर ये समाज में क्या है, कोई भी आगे बढ़ रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं बोले तो उनको हो सके तो सहमत देना, लेकिन ये संसार में तो ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है, कोई भी मान देने वाला ना होने की वजह से ये पूरा होता है। और उनके एक मित्र ने आकर उनको आग में घी डालने लगा है। मनु भंडारी जी आप क्या कर रहे हैं? मनु देखिए भंडारी जी आपकी बेटी क्या कर रही है, ऐसा वो उनको उकसाने लगी है वो। और वो उनको क्या हो गया, गुस्सा आने लगा है। अरे उस मनु को तो मत मारी गई है, आपको क्या हुआ? आपने लड़कियों को आज़ादी दी तो देखो क्या हो गया। आपने क्या है, आपकी लड़की को असल में क्या है, वो मेट्रिकुलेशन परीक्षा पास होते ही शादी करवाते थे, लेकिन ये एक लड़की के लिए उन्होंने थोड़ा समय लिया है, क्योंकि मनु भंडारी जी अच्छी तरह पढ़ लिखी हैं, छोटी हैं सब लोगों में, इसीलिए छूट देने की वजह से ये लड़की अपनी स्वतंत्रता को क्या है, वो स्वतंत्रता को छोड़कर बाहर घूमने लगी हैं। ये पूरा ऐसा बताने की वजह से पिता को बहुत दुख तो हुआ है। जैसे कैसे ही उल्टे सीधे लड़कियों के साथ हड़तालें करवाती और हुड़दंग मचाती थी कि रही हमारे आपको घरों में लड़कियों को शोभा देता है, यह सब कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है, आपको क्या नहीं है। और वो भंडारी जी को और उकसाने लगा है, ये हमारे बड़े घरों में ऐसे चलेगा क्या, और कोई भी लड़की को बाहर भेजते हैं क्या, ऐसे पूछने की वजह से भंडारी जी क्या है, उनके बातों में धीरे धीरे वो उनका गुस्सा तो बढ़ने लगा है। और बड़े घर की लड़कियों को ये मर्यादा देता है क्या, ऐसे भी बोला गया है। वे तो आग लगाकर चले गए, पिताजी सारे दिन भभकते रहे, बस अब यहाँ रह गए कि लोग आकर तू तू करने चले जाए। और देखो तुम्हारी वजह से लोग आकर मेरे ऊपर क्या है, वो अनाप शनाप की गलत गलत बातें भी कहने के लिए तैयार हो गई, ये तुम्हारी कारणवश है, ऐसे भी बोलने लगा है मनु भंडारी को देखकर। और क्या है, इन सब के बेखबर के रात होने पर भी घाव लड़ते ही पिताजी ने एक बेहद अंतरंग और भिन्न मित्रता की ही भी अजमेर में सबसे प्रतिष्ठवान और अंबालाल जी बैठे हैं। और वो ऐसा पहले दिन तो चले गए, उसके बाद में दूसरे दिन क्या हो गया, अंबालाल जी आए। आकर वो आदमी में क्या है, थोड़ा लड़कियों को स्वेच्छा देना है और लड़कियां गलत काम नहीं करने तक उनको तो स्वेच्छा अनिवार्य है, ऐसा मानने वाले हैं ये अंबालाल जी। इसी वजह से मनु को देखते ही वो प्रशंसा पूर्वक नजर डाले हैं। कारण क्या है, लड़कियों को भी प्रोत्साहन करना। और क्या है, वो उन्होंने ये मनु जी क्या कर रहे हैं वो देखकर आया है, वो देखते ही उन्होंने बड़ी ही गर्म जोशी के स्वागत किया है। आओ आओ मनु, देखो वो लड़की को कितने स्वागत कर रहा है। एक आदमी ने क्या है उनके ऊपर शिकायत करे तो और एक आदमी क्या कर रहा है, सम्मान पूर्वक व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब लड़की जो कुछ भी कार्य कर रही है वो पूरा सही है। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया और आए और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ये अंग्रेजी शब्द को इस्तेमाल किया गया है। ये पाठ में तो बहुत से आए हैं अंग्रेजी शब्द, ये उन्होंने आते ही क्या है वो उनको शाबाशी दी है। क्यों, कारण क्या है, चौपड़ 4 रागों के बीच में उन्होंने क्या है भाषण देने लगी है वो मनु जी। और इस वजह से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बाबू को मान दिया है और ऊपर से वो बधाई भी दिया है। और तुम्हें नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी को भी बधाई देना, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना अच्छा प्रोत्साहन करा। अगर कोई भी बेटी के बारे में ऐसा अच्छा वचन कहे तो पिताजी को क्या हो जाता, और आनंद का महसूस होता है, क्योंकि मेरी बेटी ने ऐसा कर रही है। और यू हैव मिस्ड समथिंग, और वे धुआंधार तारीफ करने लगे हैं, बोलते जा रहे थे
और पिताजी के चेहरे में संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा। पहले वो लज्जित होने वाला पिताजी उनके कामों की वजह से अब क्या हो गया, धीरे धीरे गर्व का महसूस करने लगे। अगर आप लोग भी अच्छे नाम कमाए तो आपके माता पिता भी ऐसे ही महसूस करते हैं बच्चों। इसीलिए क्या करना, आप लोग अच्छे कार्य कर लीजिए, अच्छी तरह पढ़ने के लिए कोशिश तो कीजिए। पढ़ना एक मतलब क्या, किताबों में नहीं है, जो कुछ भी पढ़े वो जीवन में समय आने पर उसको तो आप लोग लागू करना है। ऐसे करने के लिए कोशिश कीजिए। और भीतर जाने पर माँ ने दोपहर से गुस्सा वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती है इतना समझ में आएगी, क्योंकि समय मेरी उम्र की थी और क्या मेरी भाषण रहा होगा या तो डॉक्टर साहब ने के तो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बहा रहा है। आज तो 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की ने बिना किसी संकोच के और झिझक के ये तो धुंधला कर बोलते चले जा रहा है, इसे मूल में तो रहा है। पर पिताजी कितनी तरह अंतर विरोधी के बीच में जीते थे और विशिष्ट बनाने के बनाते प्रबल लालसा में दूरी और अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतना ही सजगता या संभव है। और पिताजी का यह पूरा बिल्कुल क्या वो एहसास नहीं है और दोनों तरह रास्ता टकराई है। सन 1947 को मई महीने में शीला अग्रवाल कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज के अनुशासन बिगड़ने के आरोप में। शीला अग्रवाल की काम की वजह से लड़कियों में भी लड़कियों को प्रोत्साहन मिला। शीला अग्रवाल जी क्या है, वो लड़कियों बोले तो रसोई घर तक सीमित नहीं है, बाहरी विषयों में भी ध्यान दे सकते हैं और अपने सीमा और अपने दायरे में रहकर अच्छे कार्य कर सकते हैं। ऐसा प्रोत्साहन देने वाले औरत के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उनको तो कॉलेज से बर्खास्त की गई है। ये तो सरासर गलत है और इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचा। इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर वाले कॉलेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषेध कर दिया। ऊपर से क्या किया है, और शीला अग्रवाल के बातों से प्रभावित होने वाले मन्नू भंडारी और उनकी सहेलियों को भी कॉलेज में आने में पाबंदी रोकथाम लगाया गया है। और हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आके 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी है पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी से सामने खुशी भी आई है। शताब्दियों से सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 ये हमारे लिए बहुत भाग्य का दिन है, क्योंकि हम लोग उस दिन हम लोगों को आज़ादी मिली है। वो 15 अगस्त के दिन 1947 को वो हमारे जीवन में क्या है, एक स्वर्णिम दिन है। और वो कॉलेज वालों को भी हारना पड़ा, मन्नू भंडारी जी को फिर वापस कॉलेज में लेना पड़ा है। कारण क्या है, उन्होंने जो कुछ भी किया है देश के लिए और संघ के विद्रोह कार्य तो कभी भी नहीं किया। अब ये पाठ में आए कुछ शब्दों के वो तो ध्यान देंगे और इन शब्दों के वो तो आप लोग ध्यान दीजिए एक शब्द के बारे में, क्योंकि आप लोगों को ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कब आप लोग लिखना है। और मत मारी जाना, बुद्धि नष्ट होना, वो आदमी ने आकर कहा है, कौन आया है बाहर, पड़ोस वाले आकर कहा है भंडारी जी आपका मत मारी क्या, आपकी बेटी ऐसे कर रही है, तब आया है ना। और हुड़दंग मचाना, अव्यवस्था फैलाना, आपकी बेटी ने कॉलेज की व्यवस्था को तो क्या करने लगी है, अव्यवस्थित करने लगी है। और उसके बाद में क्या हुआ है, आग लगाना बोले तो भड़काना। और उसके बाद में महत्वाकांक्षाएं, सम्मान पाने की इच्छा, किसको नहीं रहता है, सभी लोगों का सम्मान पाने की इच्छा तो जरूर रहता है। और सुघड़ गृहिणी, ये कौन है सुघड़ गृहिणी, माता जी, मन्नू भंडारी जी की माता जी। उनको तो क्या है, घर चलाने में बहुत कुशल है, लेकिन अनपढ़ है, लेकिन घर चलाना तो उसको आता है। घर में रहने वाली मम्मी को भी हम लोग कम नहीं सोचना, क्योंकि पूरा घर को अच्छी तरह सुचारू रूप से संभालती है पूरा महीना भर। कमजोर होना, बलहीन होना, हम कुछ क्षणों के लिए बलहीन तो होते हैं, कारण क्या है, वो कुछ कठिन परिस्थितियां आए तो मनुष्य क्या हो जाता, कमजोर पड़ जाता है। तब वो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वो कमजोर घड़ी को भी अपने लिए ताकतवर घड़ी बना लेते हैं।
और पड़ोस कल्चर, ये हमारे आज के जमाने में ये ज्यादा हो गया। हम अपने घर के अंदर तक सीमित नहीं रहते, पड़ोस वाले क्या सोचते हैं, ये बाजू वाले क्या सोचते हैं, उसी की चिंता में पड़े रहते हैं। ये पड़ोस कल्चर तो ज्यादा हो गया है। पड़ोस में रहने की रीति रिवाज को कहा जाता है। और नुस्खे बोले तो तरीके, कुछ नुस्खे तो मालूम होता है घर में। माँ के पास बहुत ज्यादा नुस्खे रहते हैं। छोटे छोटे बीमारियां आए तो भी वो क्या करती हैं, नुस्खों के द्वारा इलाज कर देती हैं। और बकायात, पूरे नियम से, बकायात का मतलब क्या है, पूरे नियम से। मंथन, हम कभी कभार क्या है दुविधा में पड़ जाते हैं, ये करना या नहीं। मंथन, आत्ममंथन, उसको क्या है गहराई से सोचना और विचारना, हम ये करना या ना करना, उसके बारे में आता है मंथन। और बवंडर बोले तो तूफान आने से पहले आता है ना वो, और वो मन में भी एक बार बवंडर होता है, वो क्या है आंदोलन। और यश लिप्सा का मतलब क्या है, प्रसिद्ध होने की लत, हर एक में रहता है ये ख्वाहिश तो। और वो परंपरागत, पुराने समय से चली आ रही है, विरासत में मिलता है, ऐसा भी कहा जाता है ना। परंपरागत, हमारी परंपरा ये है, मीन्स हमारे पूर्वजों से जो कुछ भी मिला है उसको कहा जाता है परंपरागत। और संकुचित का मतलब क्या है, तंगी बोले तो नैरो और सिमटा हुआ। और भट्टी में झोंकना आप लोगों को मुहावरे में पूछा जाता है, तब लिखना है नष्ट करना। भट्टी में झोंकने का मतलब क्या है, नष्ट करना। ये पूरा ये पाठ में आए 100 शब्दार्थ है बच्चों। ये पाठ का प्रश्न उत्तर भी आप लोग अपने आप लिख लीजिए। और इसमें कुछ शब्द आए हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। यश का मतलब क्या है, वो कीर्ति प्रसिद्धि। यश का मतलब क्या है, कीर्ति प्रसिद्धि, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद में धैर्य का मतलब क्या है, धीरज हिम्मत। इशारा, संकेत करना, इशारा का मतलब क्या है, संकेत करना या सूचना। और वाक्यों में प्रयोग करना है इन शब्दों को, बेहद, क्रोधित, सहन शक्ति, गर्मजोशी। ये पाठ में आया है, उन वाक्यों के अनुरूप आप लोग अपने लिए एक नया वाक्य तो बनाइए। और इसके बाद में क्या है, वो लू उतारना, जोश कम करना। लू उतारना बोले तो क्या है, वो जोश कम करना। मनु भंडारी जी के पिता क्या है, मनु को देखकर वो बहुत जोश में है, लेकिन पड़ोस वाले आकर बताने की वजह से क्या हो गया, उनको लू उतर गया, जोश कम हो गया। और नेक्स्ट वन क्या है, वो मान मर्यादा, नहीं, आग लगाना बोले तो झगड़ा करना, आग लगाना, झगड़ा करना। और इसके बाद में क्या है, ताने बाने, ये युगम शब्द है, दिन रात, सुख दुख, ऐसा आता है। उन युगम शब्दों को आप लोग क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। कुछ लोग क्या है, वो ताने बाने सुनाकर अपने काम, ऐसा आप लोग तो वाक्यों में प्रयोग तो कीजिए बच्चों। और नेक्स्ट वन क्या है, वो आप लोगों को लिखने का महत्वाकांक्षा, महत्व तक आना है, उसके बाद में आता है आकांक्षा। महत्व तक एक आता है, उसके बाद में आता है आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। उसके बाद में क्या है, वो स्वर संधि है बच्चों, वो तो स्वर संधि है। नेक्स्ट वन क्या है, किशोर अवस्था, किशोर प्लस अवस्था, किशोर अवस्था। ये तो आप लोग क्या करना, ये भी स्वर संधि है। और नेक्स्ट वन क्या है, दुर्बल का मतलब क्या है, दुहु प्लस बल। ये इधर क्या है, ये क्या आया है, ये विसर्ग आया है, ये इसीलिए क्या है, ये विसर्ग संधि है। और नेक्स्ट वन क्या है, ये इसमें पोथी और पुराण। और ये तो क्या है, और आए तो द्वंद्व समास है। चौराहा, 4 राहों का समाहार, चौराहा। और ये कौन सा है, का संख्या है तो जरूर हो तो द्विगु समास है। 4 दीवारों का समाहार, ये भी द्विगु समास है। और ये पाठ में जो कुछ भी आया आप लोग लेकर लिखिए पूरा, और विधिवाचक वाक्यों के बारे में बताया गया, आप लोग ऐसा और वाक्य बनाइए। और ये पाठ तो पूरा संपूर्ण हो गया। और आप लोग क्या है, वो अपने अभ्यास पुस्तिका में पूरा प्रश्नों के उत्तर लिखिए बच्चों। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलेंगे।